तो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। और यार अभी मैं ना भगवान बुद्ध के बारे में एक किताब पढ़ रहा था एंड आई मैं खुद को रोक नहीं पाया ये वीडियो बनाने से। अभी लाइक अराउंड रात के पौने 11 बजने वाले हैं और मैं सोच रहा था कि कल बनाऊं, बट आई फेल्ट लाइक कि अभी रिकॉर्ड करता हूं। यार देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये सब तो नहीं बताने वाला कि ये एग्ज़ाम निकालना आपके लिए कितना ज़रूरी है, या फिर कोई ऐसी ट्रिक या टेक्निक जिससे आपका पेपर निकल जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं अपनी बात सही से समझा पाया और आप लोगों ने ध्यान से सुना, एंड तक आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी और आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे। काइंड ऑफ आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा और शायद आपको ये बात लॉन्ग टर्म ध्यान में रहे, जो मैं बोलने वाला हूँ। देखो यार, अगर आप जैसे मैं आप लोगों के मैसेज भी पढ़ता हूँ या कभी-कभी फ़ोन पे बातें करता हूँ, जैसे आप लोगों के कुछ फ़ोन आते हैं डाउट्स वगैरह के लिए। तो मैं देखता हूँ कि यार आप लोग या कोई भी इंसान जीवन में जो कुछ पाना चाहता है और उसके लिए अपना पूरा दिन उस काम को दे रहा है, 12-13 घंटे उसमें मेहनत कर रहा है, तो दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जिसमें वो इंसान काफ़ी लो फ़ील कर रहा होता है और वो सोचता है कि क्या ये चीज़ मैं कर भी पाऊँगा? क्या ये चीज़ अभी करना पॉसिबल है? क्या मैं लेट तो नहीं हूँ? क्या ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था? और फिर 100 तरह का प्रेशर आता है। कई बार हमारे पेरेंट्स या खुद से भी मन में आता है, यार मैं बहुत ढीला चल रहा हूँ, या फिर मेरा कोई फ्रेंड या मेरा कोई साथ वाला तो काफ़ी सही कर रहा है, उसका तो पैकेज भी लग गया, अब उसका प्लेसमेंट हो गया, उसकी लाइफ सॉर्टेड है, या फिर मैं अपने घर वालों को उतना कुछ नहीं दे पा रहा जितना मुझे देना चाहिए था। शायद आई एम नॉट अ गुड सन या फिर गुड डॉटर, और ऐसा मन में ख़्याल चलते रहते हैं बहुत सारे। कुल मिला के हमारे दिमाग में कंपैरिज़न चलता रहता है और गलती हमारी नहीं है। बचपन से ही हमें इस सिस्टम हम बचपन से ही ऐसा एक मैकेनिज़्म देख रहे हैं, जिसमें हमें कंपेयर ही किया जाता है कि फलाने के तो देखो इतने नंबर आ गए, चाहे वो क्लास फर्स्ट ही हो। इफ रैंक्स दी जाती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कंपैरिज़न, एक जेलसी फीलिंग कराई जाती है और यहाँ से डेवलप होता है दैट ईगो काइंड ऑफ थिंग कि भाई अगर कोई इंसान फर्स्ट पे आया या किसी इंसान ने कुछ अचीव कर लिया या किसी लड़ाई के अंदर किसी ने किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, तो किसी के सामने वो प्राइड वाली फीलिंग, दैट ईगो वाली फीलिंग, दैट सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग, यहीं से सब अराइज़ होता है। यही सब हमें स्कूलों में भी सिखाया जाता है, यही सब हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी आके बोलते हैं, यस यू कैन डू दैट, यू डू दिस, यू हैव टू अचीव इट। यहाँ तक आपको पहुँचना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, ये सब सिखाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें गलत क्या है, फिर तो ये तो बढ़िया चीज़ है। अगर कुछ मन में गोल ही नहीं होगा तो फिर हम क्या ही करेंगे लाइफ में, फिर तो कोई जीवन ही नहीं हुआ, एकदम सब अनसिस्टमैटिक जैसा हो जाएगा फिर तो। तो सुनना देखो यार मेरी बात, पता है, पॉइंट इज़ दैट भगवान बुद्ध ये बोलते हैं कि अगर आपने अपने अंदर अगर आप खुद को इस रेस से बाहर निकाल दोगे, एक ऐसी रेस जिसमें हर इंसान दौड़ रहा है। आपको मेरी बात बड़ी इलॉजिकल लग रही होगी, मन कर रहा होगा स्किप कर दें वीडियो, लेकिन सुन लो अगर यहाँ तक सुना तो। क्या पता मैं सही से समझा पाऊँ। तो भगवान बुद्ध ये बोलते हैं कि अगर हमने अपने अंदर का अगर हम ज़ीरो पे पहुँच गए ना, ज़ीरो पे मतलब अंदर हमने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी अपने अंदर की, कोई कॉम्पिटिशन, किसी से कोई जेलसी, कोई ईगो, ये सब अगर हमने सब ख़त्म कर दिया ना, तो हमें लग रहा है कि हम फिर क्या ही करेंगे? हम मतलब फिर तो कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि उस स्टेट के अंदर हम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। सक्सेसफुल नॉट इन टर्म्स कि भई हमें सबसे ज़्यादा हम सैटिस्फाई रहेंगे, नहीं। आप फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल रहोगे, आप समझना कैसे? देखो भाई, उनका ऐसा मानना है कि जैसे एक पूरी एक रेस चल रही है, एक सर्कल है कि अगर हमें लग रहा है कि सपोज़ करो मोदी जी हैं, मोदी जी से भी पावरफुल ट्रम्प है। ट्रम्प को लग रहा है कि भाई मेरे से पावरफुल तो ओबामा था, उसको तो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, मुझे तो नोबेल प्राइज़ भी नहीं मिला हुआ, है ना? तो हर किसी को कुछ ना कुछ लग रहा है। किसी बहुत पावरफुल आदमी है, उसको लग रहा है कि यार मैं पावरफुल तो हूँ, लेकिन मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ। गुड लुकिंग तो ऋतिक रोशन है, मैं तो वैसा नहीं हूँ। अंबानी जी को लग रहा होगा कि यार मोदी जी ज़्यादा बढ़िया हैं, मोदी जी को कुछ और लग रहा होगा, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी के अंदर कमी है और एक रेस है। फिर तो अगर आप इस नेवर एंडिंग प्रोसीजर में रहे ना, तो आप दुखी रहोगे। जैसे एक कहानी भी है ना, एक चूहा था, चूहा बिल के अंदर छुपा-छुपा सा रहता था। फिर एक दिन भगवान प्रकट हुए, वो कह रहा है बाहर बिल्ली घूमती रहती है, मेरे को इससे डर लगता है। तो भगवान ने कहा ले तेरे को बिल्ली बना देते हैं। फिर जब उसको बिल्ली बनाया तो भी वो छुपा-छुपा सा रहती थी। भगवान ने कहा अब क्या हो गया, बिल्ली बना दिया। बोलता था बाहर एक कुत्ता घूमता रहता है, इससे डर लगता है। फिर कुत्ता बनाया तो कुत्ते को बोल रहा है मेरे को ये
बाहर ये लेपर्ड घूमता रहता है इससे डर लगता है, लेपर्ड को शेर से शेर बना दिया तो उसको अलग बोल रहा है मेरे को इंसानों से डर लगता है, इंसान बना दिया तो उसको अलग जानवरों से डर लगता है। पॉइंट इज़ दैट कि आपको भगवान से आप जो माँग भी रहे हो ना वो मिलता भी जाएगा तो भी इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ और चाहिए। पॉइंट इज़ दैट कि बड़े-बड़े लोग भी ऐसे बोलते हैं जो लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो गए, वो बोलते हैं मैं बहुत अकेला हूँ, कभी-कभी ऐसा बहुत लो फील होता है, ऐसे दुखी-दुखी से रहते हैं। आपको लग रहा होता है कि देश में कलेक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, इनके जीवन में ज़्यादा डिप्रेशन है, ज़्यादा दुःख है। अब आपको कोई मैं ऐसे कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, पॉइंट इज़ दैट आप समझो मेरी बात, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप जो भी ये काम कर रहे हो ना, क्योंकि यही सही एज है, यही सही टाइम है इन चीज़ों को समझने का। एक बच्चे को समझाओगे तो नहीं समझ पाएगा ना वो। भाई आप जो भी काम कर रहे हो ना, अगर आप कंपैरिज़न करके कर रहे हो ना कि यार इससे ज़्यादा अच्छा करना है मेरे को या इसने ऐसा कर लिया या फिर मेरे को कोई बोल रहा है, मेरे दोस्त ने तो 10 चैप्टर कर लिए। अगर आप इन सब चीज़ों में फँसे रहे ना भाई, आप हमेशा जीवन में दुखी रहोगे, आपके दिमाग में हमेशा इम्बैलेंस ही रहेगा। क्योंकि पूरा सिस्टम ही इस तरीके से डेवलप किया हुआ है, अगर आप इंस्टाग्राम भी खोलोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये किसी ने फ़ोटो डाली है कि मैं ताज में बैठा हुआ हूँ। किसी ने फ़ोटो डाली है कि मैंने बैग खरीद लिया पर्टिकुलर किसी ब्रांड का या मैं किसी फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ। इनफैक्ट लोग स्नैपचैट पे अपनी महँगे-महँगे खाने की फ़ोटोज़ तक डालते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम ही मैकेनिज़्म ही ऐसा है कि दूसरे को छोटा फ़ील कराया जाए और दूसरे को छोटा फ़ील करा के खुद प्राइड फ़ील किया जाए। और फिर ये प्रवचन दिया जाए कि डाउन टू अर्थ रहो, ग्राउंडेड रहो। से भी ये क्या है, बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी शादियाँ की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? सब दिखाने के लिए तो की जा रही हैं क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही वैसा बना हुआ है। सिस्टम ही यही है कि कंपैरिज़न करना, वो ईगो, वो प्राइड, हम कहते तो हैं ही इज़ सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल, ठीक है? अब देखो मेरी बात समझो, जीवन में भगवान बुद्ध का ये मानना है और उनके जैसे और भी जो महात्मा हैं, उनका ये मानना है, अगर आप इन सब चीज़ों से अगर आप निकल गए ना, हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों से अगर निकल गए तो इंसान के अंदर मोटिवेशन कुछ बचेगा ही नहीं कुछ पाने का। जब किसी से कंपैरिज़न नहीं होगा, तो कोई टारगेट्स नहीं होंगे, तो कैसे अचीव होगा कुछ भी? जब आप इन सब से निकल गए ना, तो हर इंसान के अंदर एक एनर्जी फ्लो होती है। उस दिन आपको रियल में समझ में आएगा कि आप बेसिकली क्या करना चाहते हो और जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है ना, वो काम ऑटोमैटिकली करोगे। आपको सुनने में बड़ा लग रहा होगा कि इम्प्रैक्टिकल सी बात है। मैं आपको बताऊँगा ये कैसे प्रैक्टिकल है। उस दिन आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा है, क्रिकेट मेरे को किताब लिखने में मज़ा आ रहा है, किताब आपको लगेगा मेरे को किताब पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप किताब पढ़ोगे, फिर आप लिखोगे। आपको लगेगा कि मेरे को गाने बजाने में मज़ा आ रहा है, तो गाना बजाओगे। किसी को साइंस में मज़ा आ रहा है, तो वो साइंस की रिसर्च में चला जाएगा। आप जितने भी बड़े-बड़े लोगों को देखते हो, जिनको आप आइडल मानते हो, जैसे कोई कोई विराट कोहली को आइडल समझता है, तो कोई आइंस्टीन को आइडल समझेगा, कोई किसी कोई जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग शायद आप में से 100 में से 1 जना समझता होगा मेरे को इसके जैसा बनना है, किसी दूसरी फैकल्टी के जैसा बनना है। आपको पता है, हर इंसान जिसको आप बड़ा अपना आइडल समझ रहे हो ना भाई, उसके अंदर भी 100 कमियाँ ही हैं या थीं या आपसे हो सकता है 10 गुना वो बेकार ही हो सामने वाला आदमी, ठीक है? पॉइंट इज़ दैट आपको लग रहा है कि उसने लाइफ़ में वो सक्सेस अचीव कर ली। देखो भाई, जिसको जो काम पसंद है और वो काम उसको मिल गया ना, उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब जिसको जो काम पसंद है और वो मिल गया तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सक्सेस मिलेगी, मिलेगी। अब उसके भी 2 चीज़ें हैं, या तो आपको वो इत्तेफ़ाक से मिला या फिर आप एक बहुत ही उसी डिवोशन वाले फ़ेज़ में थे कि आपको सही-गलत लोगों के कंपैरिज़न, स्टेबिलिटी जीवन में इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता और आपने अपने दिल की सुनी, ठीक है? अब अगर इत्तेफ़ाक से मिल गया तो सामने वाला बंदा सक्सेसफुल हो गया, अच्छी बात है। फिर वही बंदा आके आपको स्टेज पे बोलेगा कि कैसे मोटिवेट करना है, आपको ज्ञान देगा और आप उसकी बातों से मोटिवेट हो जाएँगे। बाकी जीवन में उसको भी लगेगा कि भाई मैंने कुछ ऐसा ख़ास किया तो नहीं, ठीक है? बट ठीक है, अच्छी बात है, शायद कुछ किया होगा, तभी मैं अलग हूँ लोगों से शायद, फिर उसको भी प्राइड वाली फीलिंग आएगी और वो भी एकदम वो प्राइड वाली फीलिंग लेके चला के लोगों को आप लोगों को ज्ञान देके चला जाएगा। भाई देखो, सच बता रहा हूँ, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आप कोई छोटा-बड़ा, कोई सही-गलत नहीं, उस न्यूट्रल पोज़ीशन में चले गए ना आप, उस मोमेंट पे जो आप चीज़ करोगे ना, आप उसी काम के लिए बने हो। आपको फिर ये पता नहीं है कि नाचने वाला इंसान अच्छा है या बुरा, कचरा उठाने वाला इंसान अच्छा है, बुरा या एक देश चलाने वाला इंसान अच्छा है, बुरा, मतलब आप एकदम न्यूट्रल स्टेट में चले गए। आपको पता ही नहीं कि सही-गलत भी होता है कुछ, ये काम छोटा-बड़ा भी होता है, कलेक्टर बड़ा आदमी होता है या फिर एक आर्ट
एक ड्रामा में एक्ट करने वाला आदमी इतना बड़ा नहीं होता जितना कलेक्टर होता है। मतलब ये कंपैरिजन जो सोसाइटी ने बना रखा है, इन सब चीज़ों से अगर आप हट गए ना, एकदम जीरो वाली पोजीशन पे चले गए और आपने सिर्फ अपने दिल की सुनी, भाई आप वो काम करोगे जिसमें आपका मन लग रहा है, क्योंकि और उस टाइम आपके दिमाग में वो विज़न क्लियर होगा और कोई रेस नहीं होगी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा और आप वो काम वन साइडेड करोगे और आपसे ज़्यादा उस काम में बेहतरीन शायद ही बहुत कम लोग होंगे। आप वन ऑफ द टॉप लोगों में रहोगे उस जगह पे। ये मैं यकीन से बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है? कोई भी काम, कोई भी मोटिवेशन है ना टेम्परेरी होता है। अगर कोई पैसे कमाने का मोटिवेशन या कहीं पहुँचने का मोटिवेशन है, वो टेम्परेरी है। उसके बाद क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि पिछले साढ़े 4 साल से एक ही चीज़, वही चीज़ पढ़ाना, ये पैशन होगा ना तभी हो सकता है। अगर आप अपने पैशन वाला काम कर रहे हो, अगर मैं सिर्फ़ सोच रहा होता कि मैं पैसे के लिए करूँ, तो एक टाइम बाद वो ग्रीड खत्म हो जाएगी आपकी। अगर आपके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ होगी ना, कोई गोल होगा आपका, वो जब गोल अचीव हो गया उसके बाद आपके अंदर वो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं अपने घरवालों को एक घर दिला सकूँ। फिर घर दिला दिया आपने, फिर वो मोटिवेशन खत्म हो गया। भाई जब तक वो पैशन है ना, पैशन नेवर एंडिंग होता है। वो पैशन मिलता है ऐसे ही है। अभी जैसे आप ये एग्ज़ाम भी निकाल रहे हो, तो आप ये एग्ज़ाम ऐसे नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, अपनी मम्मी को दिख वो ठीक है। पॉइंट इज़ दैट ब्रो, पॉइंट इज़ दैट कि आप किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी से मतलब नहीं है, किसी से कोई कंपैरिज़न नहीं है, आप खुद के लिए कर रहे हो। और ये काम करने के बाद जैसे एग्ज़ाम निकाल लिया आपने, सीए भी बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसी ट्रैप में रहना है। मैं तो आपको बोलूँगा जस्ट नो योरसेल्फ, पहचानो खुद को आप। खुद को आपने इन सब चीज़ों से बाहर निकाला ना, तो आपका दिमाग एकदम तो ठंडा फ़ील करेगा। अब आपको लगेगा कि इंसान कितनी फालतू की बातें कर रहा है, फिर नौकरी कैसे कमाएँगे कैसे सर? पैसों की नीड है अभी बहुत ज़्यादा। तो देखो यार, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने कम पैसे का ऑप्शन चूज़ करके, जिसमें कम भी पैसे मिलें और थोड़े टाइम के लिए कुछ और काम किया जिससे उनकी बेसिक नीड हो पाएँ पूरी, और फिर उस काम में अपना ध्यान दिया जिसमें उनको मज़ा आ रहा है और वो लाइफ़ में बहुत सक्सेसफुल हुए। आपने ऐसे कितने लोगों की स्टोरी सुनी होगी कि पहले पिंचर निकालता था साइकिल का, या प्लेटफ़ॉर्म पे जा के चिप्स बेचता था, तो आज बालाजी वेफर्स का ओनर बन चुका है ये, है ना? इसने कभी भी कोई थिएटर में जाके पॉप चिप्स खिलाता था लोगों को, बालाजी वेफर्स का ओनर है ये। क्योंकि उन लोगों ने कभी किसी काम को छोटा-बड़ा समझा ही नहीं ना, ये कंपैरिज़न तो लोगों ने बनाया है कि ये काम छोटा है, बड़ा है। तो अगर आप इन सब की बाउंड्री से ऊपर हट गए, अलग चले गए, ठीक है? तो आप भाई बहुत सही कर लोगे अपनी लाइफ़ में और आप बहुत अच्छा करोगे और आप खुश रहोगे, क्योंकि देखो सक्सेस की डेफ़िनेशन अल्टीमेटली हैप्पीनेस है। और आप कोई काम जो कर रहे हो जिसमें आप खुश हो, जिसमें आपको मेंटल पीस है, स्ट्रेस नहीं है, वही सक्सेस है और कुछ भी सक्सेस नहीं है। मैं दिल से ये नहीं चाहता, क्योंकि देखो मेरा प्रोफ़ेशन जो है वो आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है? तो ऐसा कभी-कभी लगता है कि सिर्फ़ काम यही नहीं है कि जीवन में आपको कोई जीएसटी सिखा के और सीए बना के आपकी नौकरी लग जाए। पॉइंट इज़ दैट कि ऐसा लगता है कि आप लोगों को सही राह दिखाऊँ, जितनी भी थोड़ी बहुत समझ है। तो मतलब आई रियली विश कि जितने भी लोग हैं, आप लोग हो, आप लोग मेंटली सैटिस्फाइड रहो, खुश रहो, कि लाइफ़ में उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। भगवान ने लाइफ़ दी है, हम लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी ऐसे बैठ के सोचोगे, तो आपको लगेगा, सोचो कि आप सोचो, कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, भगवान ने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, और सोचो कितनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, सब कुछ चल रहा है। सब इतना वेल डिज़ाइन तरीके से कैसे चल रहा है, सब कुछ इतना अच्छा परफ़ॉर्म हो रहा है। मतलब कोई तो पावर होगी ना, बिना पावर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आइंस्टीन भी यही बोलते थे कि भाई, वो तो साइंस की लाइन में घुसे ही इसलिए थे कि ये जानने के लिए कि बेसिकली चल क्या रहा है। पॉइंट इज़ दैट कि इतनी बड़ी यूनिवर्स, सब कुछ है। हम एक अर्थ पे एक छोटे से इंसान हैं, हमारे पास इतनी भी पावर नहीं है, हम पूरे इंसानों के पास, कि हम एक लाइफ़ भी बना सकें। सोचो, हम खुद को बहुत बड़ा समझते हैं कि जैसे हम पता नहीं क्या हैं, हमने क्या ही उखाड़ लिया, और हम एक छोटी-सी लाइफ़ तक क्रिएट नहीं कर सकते। सोचो हम क्या ही हैं, हमें इतने खूबसूरत वर्ल्ड को देखने का मौका मिला है, हम ज़िंदा हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम ये दुनिया देख पा रहे हैं, अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ये लाइफ़ मिली है, ये दुखी होने के लिए नहीं मिली है, बी हैप्पी, बी सैटिस्फाइड। और किसी को करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं मिली है, ये तो मैकेनिज़्म ही ग गंदा बना हुआ है। हमको सिर्फ़ खुद से मतलब, अगर आप सैटिस्फाइड हो, किसी और से मतलब नहीं है, आप अकेले रेस में, बोले एक नदी अपने आप ही बह रही है, उसको किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो मस्त बह रही है और वो अपनी मंजिल तक पक्का मिल जाएगी। अगर आपको किसी से कोई कॉम्पिटिशन, बिना कॉम्पिटिशन के आप खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचोगे ना,
और आप खुद ही भटते रहोगे, तो आपको उस काम में इतना मज़ा आएगा, कभी कोई टेंशन होगी नहीं, कभी कोई स्ट्रेस नहीं होगा और आपको ये नहीं होगा कि ये आदमी कोई दूसरा जना मेरी पोज़ीशन ले लेगा, वो खा जाएगा। वो आपको हंगर आपके अंदर होगी नहीं क्योंकि आपको पता होगा कि आप उस काम को इतना अच्छे से आप सीख जाओगे ना, आपको किसी से डर भी नहीं लगेगा, ठीक है? और आप अपनी लाइफ़ में भी उस पर्टिकुलर वर्क में बहुत अच्छी पोज़ीशन पे रहोगे। तो ये एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस लेना, सोचना कि कैसे होगा, क्या होगा, ये सब छोड़ो। जस्ट वर्क फॉर योरसेल्फ और मुझे यकीन है कि अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हट के खुद पे करोगे, खुद के लिए मेहनत करोगे, तो डेफ़िनिटली ये सक्सेस आपको मिलेगी और आप सक्सेसफुल रहोगे। सक्सेस इज़ लाइक बीइंग हैप्पी इन द लॉन्ग रन और वो मिल जाएगी। आई डोंट नो मैं सही तरीके से पोर्ट्रे कर पाया, नहीं कर पाया, बातें तो ऐसे दिमाग में काफ़ी थी, बट अगर ठीक लगा होगा आपको मेरे ख़्याल से आई डोंट नो, बट हाँ, आप मतलब समझ पाए होंगे मेरा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। बाय-बाय, ध्यान रखो खुद का, टेक केयर।